हाउ टू चूज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया। जी, किसी भी बिजनेस की स्टार्ट ना, यानी कि किसी भी बिजनेस की नींव जो होती है, उसका बेस होता है ना, वो होता है आपका बिजनेस आइडिया। यानी कि एक अपॉर्चुनिटी, एक आइडिया जिसको आप रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो। कोई भी आपका ड्रीम जिसको आप देखते हो कि वो एग्जिस्टेंस में कैसे बिहेव करेगा, यानी कि एग्जिस्टेंस में कितना फ़ायदा मिलेगा आपसे, कैसे आप अपनी दिमाग की उपज को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो ना, वो होता है हमारा बिजनेस आइडिया। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया चूज कर सकते हो जो आपको अच्छे आउटपुट देगा, जो आपको बेटर रिजल्ट देगा फ्यूचर में, अगर आप उसके ऊपर स्टिक रहते हो, अगर आप उसके ऊपर काम करते हो, अगर आप उस बिजनेस आइडिया के ऑपरेशन के अंदर डीपली जाते हो। मेरा नाम है किशन निगम। आज हम बात करेंगे कैसे प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया चूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, किसी भी प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया बनाने के लिए ना, जो पहला स्टेप होने वाला है हमारा, वो है लुक फॉर योर इंटरेस्ट। जी दोस्तों, इस बात का ये मतलब है कि सबसे पहले ढूंढिए कि आप इंटरेस्टेड किस चीज में हो, कौन सा काम आपको अच्छा लगता है, जिससे कि आप एक बिजनेस आइडिया बना सकते हो, जिससे आप कोई आपका ड्रीम जो आपको पसंद है, जिसको आप एक्चुअल में रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो। अब इससे क्या होगा, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको, इससे ये होगा कि पहली बात तो कभी भी आप डीमोटिवेटेड नहीं होगे। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है ना और उसका आप बिजनेस करोगे ना, उसको आगे लेके जाओगे इस आइडिया को, तो उस आइडिया से आप कभी भी बोर नहीं होगे, कभी भी डिमोटिवेटेड फील नहीं करोगे। दूसरी चीज़, आपकी एक ब्रांड की आइडेंटिटी बनेगी जो कि बिल्कुल यूनिक होगी। क्यों? क्योंकि आप उस काम को पसंद करते हो, वो काम आपको पसंद है, इसलिए आप उस आइडिया के साथ आगे बढ़े हो, इसलिए आप उस चीज़ के अंदर काम कर रहे हो और इसलिए आप उस चीज़ को ग्रो करना चाहते हो। तो दोनों चीज़ें हमेशा आपके माइंड में रखिए। पहले देखिए आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। किसी भी बिजनेस प्लान का बनाने से पहले ना, आइडिया जनरेट करने से पहले ये सोचिए पसंद क्या है आपको, नोट डाउन कीजिए, जॉट डाउन कीजिए, फिर देखिए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी इसमें आगे निकल सकती है और कैसे आपको ये बेनिफिट दे सकता है। तो पहला स्टेप हमारा यही होने वाला है कि अपने इंटरेस्ट के बारे में पता कीजिए कि आपका एक्चुअल में इंटरेस्ट क्या है। दोस्तों, दूसरा हमारा स्टेप होने वाला है फाइंड दी पेन पॉइंट्स। जी दोस्तों, अब आपने ये तो देख लिया कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, अब ये देखिए उस इंटरेस्ट के अंदर आप कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तभी तो आप उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराओगे। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपको तकलीफ देगी अगर आप इस आइडिया के साथ आगे जाओगे। और आपके माइंड में ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि आपको इन चीज़ों का सॉल्यूशन लेके आना है। एज अ प्रोडक्ट, एज अ मार्केट में आप वैल्यू ऐड कराओगे ना, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके कराओगे। ये बात अपने माइंड में क्लियर रखिए कि हम इस आइडिया पर जा रहे हैं तो हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ये हमारे पेन पॉइंट होंगे और इनके ऊपर हमें काम करना है। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको प्रॉब्लम का नहीं पता ना, आप सॉल्यूशन नहीं लेके आ पाओगे मार्केट में। तो दूसरे स्टेप में दोस्तों में यही करना, हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि हमारे जो ये आइडिया है, जो हमारा इंटरेस्ट है, इसमें से जो हमने आइडिया निकाला है, इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आएगी जिसका हम फ्यूचर में सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे और उससे पैसे बना पाएंगे, उससे हम मनी अर्न करेंगे और हमारे बिजनेस का जो सोल मोटिव हो सकता है कि हमें ग्रो करना है, उसको अचीव करेंगे। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि हमारे पेन पॉइंट्स कौन कौन से होने वाले हैं जिसके ऊपर हमको काम करना है। जी दोस्तों, तीसरा हमारा स्टेप होने वाला है सॉल्व द प्रॉब्लम। जी दोस्तों, अब तक हमने एक इंटरेस्ट डिसाइड करा था जिसको हमने एज एन आइडिया लेके चले थे आगे। फिर हमने क्या करा, उसके अंदर अपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि कौन कौन सी प्रॉब्लम हम आगे चल के फेस कर सकते हैं जिसका हमें सॉल्यूशन लेके आना है। अब इस थर्ड स्टेप में हमें एज ए सॉल्यूशन देखना है कि जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है उसके सॉल्यूशन को डिसाइड कीजिए कि आप मार्केट की इस इम्परफेक्शंस को दूर करोगे। हमेशा याद रखिए, मार्केट में आपको वैल्यू ऐड करानी पड़ेगी। कोई भी कुछ भी लॉन्च करना चाहते हो ना, हमेशा याद रखिए किसी प्रॉब्लम, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जब तक सॉल्व नहीं करोगे ना, आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को किसी के भी माइंड में पिच नहीं कर पाओगे, कोई आपसे परचेज नहीं करेगा। तो तीसरी चीज़ आपके माइंड में ये जल्दी से क्लियर होनी चाहिए कि क्या सॉल्यूशन दे रहे हो आप। आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके पास है या नहीं, इसके बारे में सोचिए। जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा आप काम नहीं कर पाओगे, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो तीसरे स्टेप में हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप सॉल्यूशन लेके आओगे। अब आपने प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर ली है, अब आपको पता है, अब उसकी प्रॉब्लम पे काम कीजिए कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व ऐसे करेंगे। ये हमारी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये काम करेंगे और आगे चल के इसको प्रोडक्ट में लॉन्च करेंगे। तो तीसरे स्टेप में हमारा क्या होगा, तीसरे स्टेप में हम बात करते हैं कि कैसे आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। चौथा स्टेप आता है हमारा, अगला स्टेप है यानी कि प्लान एनी प्रोडक्ट और सर्विस। अब आपने सॉल्यूशन भी डिसाइड कर लिया क्या है और आपका ये भी पता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अब आप उसको मॉड्यूलेट करके
एक प्रोडक्ट और सर्विस में लॉन्च कर सकते हो। अब आपको पता है कि मार्केट में ये प्रॉब्लम है और इसको दूर करने के लिए हमने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में लॉन्च करी है, यानी कि बनाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके माइंड में प्रॉब्लम सॉल्यूशन दोनों क्लियर हो, इसको याद रखिए, हमेशा प्रॉब्लम भी आप ही क्रिएट कर रहे हो एक तरीके से। पूरी मार्केट के अंदर प्रॉब्लम चल रही है और सॉल्यूशन भी आप लेके आ रहे हो। प्रॉब्लम आपके माइंड में है कि हाँ, आपने मार्केट रिसर्च करके प्रॉब्लम पता लगा कि ये प्रॉब्लम इस टाइम मार्केट में चल रही है और इसका रिजल्ट यानी कि इसके आउटपुट के लिए, इसको दूर करने के लिए आप ये सॉल्यूशन लेके आए हो, जिसको आप एज अ प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में सेल करोगे। जी दोस्तों, द फोर्थ स्टेप में हमारी ये क्लैरिटी आती है कि आप एक प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में सोच रहे हो लॉन्च करने की, जो उस मार्केट पर्टिकुलर मार्केट इम्परफेक्शंस को दूर करेगा, लोगों को हेल्प करेगा, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। जी दोस्तों हमारा फिफ्थ स्टेप होने वाला है परफॉर्म मार्केट रिसर्च। अब आपने एक प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में सोच लिया, आप सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा रहे हो ना, अब आपको मार्केट रिसर्च करनी है। कैसे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कि आप ये सर्विस लेके आओगे तो क्या लोग उसके लिए पैसे देंगे। आप एक कंसिडरेबल अमाउंट और रिसोर्सेज लगाने से पहले ना आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं, इसके लिए लोग पे करना चाहेंगे भी या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक प्रोडक्ट और सर्विस बना लेते हो, लॉन्च भी कर देते हो और लोग उसको नहीं परचेज कर रहे हैं, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट एक्चुअल में आपको हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास अमाउंट नहीं आया, आपका बिजनेस ग्रो करेगा नहीं जब तक आपकी सेल नहीं होगी। तो इस स्टेप का काम ये है, आप मार्केट रिसर्च करते हो डिफरेंट सोशल मीडिया टूल्स के थ्रू, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के थ्रू आप लोगों से बात करते हो, सर्वेस करवाते हो कि आपको अगर ऐसा प्रोडक्ट दिया जाएगा तो क्या वो एक्सेप्टेड होगा मार्केट में। तब आपके माइंड में क्लैरिटी आती है कि हाँ, ये प्रोडक्ट काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपका ये स्टेप सही जाता है ना, तो समझ लीजिए आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विस बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। तो इस 5th स्टेप में हमें ये करना होता है मार्केट रिसर्च, जिससे हमें पता लगेगा कि हमारा प्रोडक्ट एक्चुअल में एक्सेप्ट होगा मार्केट में या नहीं होगा। जी दोस्तों हमारा 6th एंड लास्ट स्टेप होने वाला है किसी भी प्रॉफिटेबल आइडिया को लॉन्च करने के लिए, वो आना है सेटअप योर प्राइसिंग। जी दोस्तों, अब आपने रिसोर्सेज भी लगा दिए, अमाउंट भी लगा दिए, एक प्रोडक्ट और सर्विस भी आप लॉन्च करने की तैयारी में हो। अब मेन काम आता है कि प्राइसिंग क्या रखोगे, कितने पैसे चार्ज करोगे लोगों से आपके प्रोडक्ट और सर्विस के लिए। अब इस पे डिपेंड करता है कि आपने एक्चुअल आपकी कॉस्टिंग क्या निकल के आ रही है प्रोडक्ट से, ये मैटर करती है। दूसरी चीज़, सेम निश के अंदर लोग क्या चार्ज कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी इतना ज़्यादा हाई चार्ज नहीं कर सकते स्टार्टिंग में। ऑब्वियस सी बात है कि अब आगे चल के जब आप ग्रो करोगे, जब आप एक्सपैंड करोगे बिजनेस को, आप थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको आपका प्राइस इतना कंसिडरेबल रखना पड़ेगा कि लोग अट्रैक्ट हों, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। वो नहीं होगा तो सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगा तो इवेंचुअली आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो इस स्टेप में आपको ये डिसाइड करना है कि क्या प्राइसिंग होगी, कितने पैसे आप चार्ज करोगे लोगों से अपने प्रोडक्ट या किसी स्पेसिफिक सर्विस के लिए जो आप प्रोवाइड करा रहे हो। हमेशा याद रखिए, प्राइस बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, लोगों को ये ना लगे कि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप प्रीमियम चीज़ों में डील नहीं करते, और इतना भी हाई नहीं होना चाहिए कि आपके टारगेटेड कस्टमर तक वो अब एक्सेसिबल ना हो या वो उसको अफोर्ड ही ना कर पाएँ। तो हमेशा याद रखिए, प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस आइडिया की सक्सेस और फेलियर में। प्राइस ऐसा रखिए जो कंसिडरेबल हो, जो अफोर्ड कर सके आपके टारगेट कस्टमर, यानी कि आपकी टारगेट ऑडियंस उसको परचेज करने के लायक हो, सक्षम हो। ऐसा प्राइस होना चाहिए आपका प्राइसिंग, जब आप किसी प्रोडक्ट और सर्विस की प्राइसिंग के बारे में बात करते हो। जी दोस्तों, तो आई होप अब आपको क्लियर होगा कि कैसे एक बिजनेस आइडिया को सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया बनाया जा सकता है, कैसे आप अपनी पसंद को, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से भी बिजनेस आइडिया निकाल सकते हो और लोगों को प्रोवाइड करा सकते हो, सर्विस दे सकते हो, प्रोडक्ट दे सकते हो और अच्छा खासा बिजनेस ग्रो कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो पे कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।